नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है, जो हमारे पालनहर्ता है, जो हमें हर तरह का सुख देता है, हम उसे ही भूल जाते हैं। हम उसे ही कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी याद नहीं करते हैं। मित्रों, जिस माँ बाप ने आपको बनाया है, जन्म दिया है, अगर हम उसे ही भूल जाएं तो कितना बुरा लगेगा अपने माँ बाप को। मित्रों, इसी प्रकार हम भगवान को भूल गए हैं या हम कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि इस संसारिक जीवन में हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। मित्रों, इसलिए हमें अपने पालनहर्ता को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हम उनके बिना इस संसार का एक तिनका भी नहीं उठा सकते। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक नंबर 40, 41 और 42 से, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भागवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तत्पर मित्रों, भागवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य है, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोग को अद्यापि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भागवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावना मृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संन्यासग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान में मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संन्यासग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। 41वां श्लोक, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो जा चुके हैं, वही वास्तव में आत्मा परायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तत्पर मित्रों, जो मनुष्य भागवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों में मुक्त हो जाता है। पुण्यता कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान की अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 42वां श्लोक, अतएव तुम्हारे हृदय से अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भरत,
तुम योग से संबंधित समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तत्पर मित्रों, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उद्देश्य हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो दर्भ का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक क्रम है। आदि आत्मा सजता करके लिए दर्भ यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पुण्य यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य जो भागवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह यज्ञ की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकल्पों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकल्पों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धावाहिनी है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को कर्मश दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भक्ति विविध देव यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, दर्भ यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब निमित्त कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकल्पों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्मा सच्चाकर है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भागवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देश में भागवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं है जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भागवत गीता के उपदेश का धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्ति भागवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मा श्लाघ्य वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकल्प दिव्य है। जो इसे समझता है वह भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। अतएव मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तत्व पर पूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आप सभी को यह श्लोक अच्छा लगता है, भागवत गीता सुनने या समझने में आप रुचि रखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आप पुण्य के भागी बन सकें। इस धर्म ग्रंथ को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकें। धन्यवाद।